अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब 9th क्लास का मतलब सिलेबस चेंज हो गया है, बुक्स चेंज हुई हैं, तो हम लोग पहले लेक्चर से आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास पहला चैप्टर है जी स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है जी? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। इसमें हम लोग मादा की हालतों के बारे में और उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पहले केमिस्ट्री की डिफाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके साथ कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड होंगे और फिर मैटर वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि मैटर वगैरह का क्या होता है और इसकी कितनी हालतें होती हैं और ये वो इसमें मिक्सचर, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड अदर इस तरह के एग्जांपल्स के साथ हम लोग इस सारा चैप्टर को कवर करेंगे। तकरीबन हम लोग ये चैप्टर 6 लेक्चर्स में कवर करेंगे, जिसमें आप लोग को एंड पे इसकी जितनी भी एक्सरसाइज होगी वो और उसके साथ उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, आंसर्स वगैरह, वो भी आपको दिए जाएंगे। बल्कि आपको नोट्स के फुल फॉर्म में भी आपको आंसर शॉर्ट फॉर्म में ईजी करके आपको दिए जाएंगे। तो वो फिर हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द साइंस विच डील विद प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसी साइंस है जो डील करती है किसके साथ? प्रॉपर्टीज़, किसी भी चीज़ की, सब्सटेंस की खसूसियात, उसकी कंपोजिशन के, यानी कि वो कितनी परसेंटेज में कितने एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस के जो सब्सटेंस है वो किन किन मतलब एटम्स हैं, वो अरेंजमेंट कैसी है इसमें, ये सब स्टडी करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। और इसमें और क्या स्टडी करते हैं, इस आल्सो स्टडीज़ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस इन मैटर की भी स्टडी करते हैं। एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंजेस। और ऐसे लॉज और प्रिंसिपल्स को भी स्टडी करते हैं जो कि ये चेंजेस को गवर्न करते हैं। अगर डिफाइन आ जाती है तो हम लोग इसको यहाँ तक ही लिखेंगे, चेंजेस तक। ओके, आगे हम लोग मजीद बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन अ सैंपल ऑफ मैटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कंपोजिशन है ना, वो हमें मतलब मदद करती है किस चीज़ में रिप्रेजेंट करने में, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड को। ठीक है, कितने परसेंटेज हैं एक सब्सटेंस या एक मैटर में या एलिमेंट की कितनी कितनी परसेंटेज है, ये हमें बताता है। कंपोजिशन में हम लोग ये स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मींस द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर। और आगे हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मैटर, एटम्स देखते हैं किसी भी मैटर में कैसे कैसे एटम्स जो हैं वो अरेंज हैं। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी बोथ बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी होती है और केमिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये इस सब में हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। मजीद इसके आगे ब्रांचेस आ जाती हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड टू कंसनट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। किसी भी खास पहलू पे कंसनट्रेट करने के लिए केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। तो हमने क्या है, केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया है। दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी। इसके डिफरेंट एरियाज हैं जिन्हें हम स्टडी कर सकते हैं फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव थ्रू आउट एंड एडवांसमेंट। हमें फ़ायदे हासिल करने के लिए इसको क्या है, डिफरेंट एरियाज और ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हमारी जो ब्रांच है इसमें कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मोलेकुलर लेवल। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एटॉमिक और मोलेकुलर मतलब बहुत छोटे लेवल पर किस तरह बिहेव करता है। इट प्रोवाइड्स, ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज, जो फिजिकल लॉज हैं गवर्निंग आवर वर्ल्ड, cause atomic and molecular to show specific characteristics and in turn react to give huge structures related to life। मतलब कि ये जो लॉस है, फिजिकल लॉस है, ये किस तरह हमारे जो गवर्न करते हैं हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में, और जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये शो करवाते हैं, जो हमारी मतलब पूरी एक लाइफ का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, किस तरह रिलेट करती हैं सारी चीज़ें, ये सारा हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज टू प्रेडिक्ट the change the rates of reaction and thus optimize the conditions to carry out the reaction on industrial scale। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो चेंजेस का रेट है, किस तरह रिएक्शन होकर चेंजेस आ रही हैं और फिर कैसी कंडीशंस हैं, ये जो चेंजेस हैं किन कंडीशंस की वजह से हो रही हैं, और फिर हम इन्हें इंडस्ट्रियल स्केल पे इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, और ये हमारी डेली लाइफ में सारी यूज़ होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद है द नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। इसमें सिंथेसिस होती है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स, खसूसियात देखी जाती हैं किसी भी कंपाउंड की, दैट डू नॉट कंटेन, जो कि नहीं होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं या ऐसी चीज़ों की खसूसियात को स्टडी करते हैं इसमें जिसमें क्या होता है,
कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंक्लूड नहीं होते। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ दीज साल्ट्स एंड बेसिस। साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस वगैरह भी इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, ये हमारे पास फ्यूल्स के तौर पे मेडिसिन में इस्तेमाल हो सकते हैं। कैटालिस्ट मतलब जो रिएक्शन को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल्स होते हैं। पिगमेंट्स, सर्फेक्टेंट्स एंड कोटिंग्स एंड मच मोर, ठीक है। ये जो सर्फ वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें कोटिंग करने में और इस तरह की चीज़ों में सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स, जो कि ये समझ लो कि उल्ट होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये है इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो डील करती है कार्बन कंपाउंड्स के साथ एंड अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स वगैरह के साथ ये क्या हम लोग डील करते हैं। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, उसकी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कंपोजिशन और वो कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हर तरह की लाइफ में मौजूद होते हैं एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसके क्या कहते हैं जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना, ये क्या है, केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना है दैट अकर इन दिस प्लैनेट, जो कि इस प्लैनेट पे अकर होता है। इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो स्टडी द सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज है, रिएक्शन क्या है, अफेक्ट्स एंड फेयर्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर, सॉइल और एंड वाटर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं ये जो सोर्सेज हैं, रिएक्शंस और ये अफेक्ट्स वगैरह, और आगे क्या होने वाला है, हमारी एयर, सॉइल और इन्वायरमेंट को किस तरह अफेक्ट्स हो रही है, क्या क्या होगा, मतलब इस सब में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। विदाउट दिस, इसके बगैर it would be impossible to study the effects human have on the environment through the release of chemicals, ठीक है। हम इसके बगैर स्टडी नहीं कर सकते कि जितने भी अफेक्ट हो रहे हैं ह्यूमन के इन्वायरमेंट पर या इस तरह, वो हम लोग स्टडी नहीं कर सकते विदाउट दिस सब्जेक्ट, मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बगैर। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द काजेज, अफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो इसमें हम लोग अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि किस तरह जो है डिफरेंट काज और अफेक्ट्स और सॉल्यूशंस हैं पोल्यूशन के, इस सब को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम लोग सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं पोल्यूशन वगैरह के। आगे हमारे पास जी अगली ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसमें हम लोग एनालाइज करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द मटेरियल थिंग्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डिटर्मिन करते हैं कंसनट्रेशन कौन सी, कितनी मकदार में कौन सी चीज़ पाई जाती है मटेरियल थिंग्स की, ठीक है। Nowadays, the field of analytical chemistry generally involve the use of modern and sophisticated instruments to analyze the matter, और आजकल जो है analytical chemistry इस तरह की modern यूज़ में आ रही है, जिसमें हम लोग इन different नए जो instruments है उनका यूज़ करते हैं analyze करने के लिए matter वगैरह को, ठीक है। तो अगली हमारे पास ब्रांच है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, जिसमें हम लोग केमिकल प्रोसेसेस से अपनी जो लाइफ है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम लोग कैसे बने हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पाई जाती हैं, किस तरह से केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो हमें टेक प्लेस होते हैं, जैसे डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये सब सारे हम लोग अंदरूनी चीज़ों को अपने जानना या इस तरह इसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में करती हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये क्या किस चीज़ की स्टडी है, केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस और जो वाइटल प्रोसेस है ना, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हो रहे हैं उसकी स्टडीज़ में इंक्लूड होती है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, और इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इंसाइट स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह का है, मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह किस तरह से बने हुए हैं, ये सारे हम प्रोसेस इसमें बायोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं। इससे नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास कौन सी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मतलब टेक प्लेस होते हैं, एटम के जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं, उसकी जो स्टडी है।
इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम। जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस रेडियो एक्टिविटीज़ हैं ये इनके साथ भी डील करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है जी, पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है। पॉलीमर केमिस्ट्री में क्या होता है, पॉलीमर आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर आ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लेकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ये न्यू ब्रांच है जो इस बार इंक्लूड हुई है पॉलीकेमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री पहले ये नहीं थी बाकी बुक्स में, तो ये है जिससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनके एक लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स बना देते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है, इसको हम प्रोसेस को पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस करती है ऑन द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मतलब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल हैं उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका स्ट्रक्चर, इस तरह की स्टडी को हम लोग किस में करते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री में करते हैं। मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड प्रोटीन, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग इन पॉलीमर्स। और ये सारी चीज़ें जो हैं नेचुरली अकर होती हैं, प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड्स, किसमें, पॉलीमर्स में, ठीक हो गया। इससे जो आगे हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है जियो केमिस्ट्री। ये थोड़ी सी रिमूव है लेकिन आप समझ आए, यह है जियो केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। इसमें क्या होता है, जियो मीन अर्थ होता है और केमिस्ट्री मतलब स्टडी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यू नो। तो इसमें हम लोग द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, इसमें हम लोग केमिकल कंपोजिशन स्टडी करते हैं किसके, अर्थ के, कि केमिकली इसमें क्या क्या पाया जाता है एंड इट्स सोर्सेज, मिनरल्स कौन कौन से हैं इसमें, इस कार्ड जियो केमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज़ इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, ना कि सिर्फ हम लोग ये एक्सप्लोर करते हैं कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है, दिस आल्सो इंक्लूड जियो केमिकल मैपिंग टूडे हैज़ एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल, मॉनिटरी, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च। ना सिर्फ हम लोग ये इसमें मतलब इंक्लूड होता है कि सिर्फ इसमें ये स्टडी नहीं कर सकते कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है, बल्कि आजकल हम लोग इन्वायरमेंट की स्टडी मतलब मॉनिटरिंग के, इन्वायरमेंट कैसा होगा ये वो, फॉरेस्ट वगैरह की स्टडी और मेडिकल रिसर्च में भी हम लोग जियो केमिस्ट्री को इंक्लूड करते हैं। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड synthesize a medicine or a drug which is beneficial for mankind। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें जो केमिस्ट है वो ट्राई करते हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ बनाएं, ऐसी मेडिसिन तैयार करें जो कि मेन काइंड के लिए, इंसानियत के लिए बेनिफिशियल हो, किसी बीमारी के लिए जो नहीं होती, उनकी जो मेडिसिन है वो इसी के थ्रू ही बनती है। इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। और इसमें ये भी होता है कि डिस्कवरी होती है कि कौन सी मतलब मेडिसिन पहले उसको बनाया जाता है, फिर उनको डिलीवर किया जाता है, कैसे अब्जॉर्प्शन हो रही है, वो ड्रग्स जो हैं वो फ़ायदेमंद है नहीं है, ये सारी स्टडी मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही होती है। आगे हमारे पास लास्ट ब्रांच है जी एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। मॉलिक्यूल्स और आइंस की स्टडी है, ठीक है। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आइंस, आइंस आपको पता होना चाहिए, आइंस पर होते हैं चार्जेस, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये कैसे बनते हैं, जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है तो जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मतलब इस आ जाते हैं या किसी में ज़्यादा चले जाते हैं, किसी के पास कम रह जाते हैं, तो आइंस बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें, वाटर है H2O, ठीक है, ये टूटा, किस चीज़ में जब रिएक्शन हुआ तो आयनाइज हो गए, एक बन गया H पॉजिटिव, एक आइन हो गया, और दूसरा क्या बना, OH नेगेटिव, ठीक है। जो OH नेगेटिव है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होते हैं, आइंस होते हैं। चलिए वापस आते हैं जी, रिक्यूरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस, ठीक है। ये स्टडी तो है मॉलिक्यूल्स और आइंस की, लेकिन कहाँ पे, स्पेस पे। और इंटरस्टेलर जो एक स्टार, इंटरस्टेलर कहते हैं एक स्टार से दूसरे स्टार के दरमियान जितनी भी स्पेस है वो उस स्पेस को इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। तो वहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं उनकी स्टडी को एस्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस and reactions of molecules and ions in the universe and interactions of these species with radiation। तो हम लोग इसमें क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह ये रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइंस का इस यूनिवर्स में हो रहा है, इनका आपस में इंट्रैक्शन क्या है, हो रही है स्पेस में, किस तरह का इंट्रैक्शन करते हैं, और इसमें किस तरह जो रेडिएशंस पास होते हैं उनके साथ भी इनका जो इंट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है। तो ये सारी स्टडी एस्ट्रोकेमिस्ट्री में की जाती है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया, जिसमें हम लोग सारी ब्रांचेस जो है उनको स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अपना टॉपिक करेंगे जी स्टेट्स ऑफ मैटर से स्टार्ट। तो अगले लेक्चर तक